जुजुत्सु काइसेन के इतिहास का सबसे पावरफुल किंग ऑफ कर्सेस और आज की दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर के बीच की वो फाइट जो 24 दिसंबर को होने वाली थी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह गोजो रियल्म से बाहर निकला और किंग ऑफ कर्सेस के साथ इस फाइट के अंत में 3 वर्सेस 1 हो गया और आज का सबसे पावरफुल सोर्सरर मारा गया। अंत तक आप समझ जाएंगे कि असल में कौन ज्यादा पावरफुल था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तक आप लोगों ने देखा था कि केंजाकू अपने कलिंग गेम को स्टार्ट करने के लिए गोजो को एक बहुत ही पावरफुल प्रिजन रियल्म में कैद कर देता है, क्योंकि गोजो ही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसे वो नहीं हरा सकता था, क्योंकि केंजाकू के प्लान को गोजो से पहले के 2 6 आइज यूजर बिगाड़ चुके थे। गोजो को शिबुया में कैद करने के बाद केंजाकू कलिंग गेम स्टार्ट कर देता है। कलिंग गेम क्या है और कैसे काम करता है इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिजन रियल्म जिसे एक बुद्धिस्ट मंक गेंशिन के अवशेषों से बनाया गया था, जिसमें किसी को भी कैद किया जा सकता था, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। प्रिजन रियल्म जिसमें गोजो को कैद किया गया था, उसके 2 पार्ट थे, एक फ्रंट और एक बैक। फ्रंट साइड केंजाकू के पास था, जिससे गोजो को कैद किया गया था। इस साइड से गोजो को केवल केंजाकू ही निकाल सकता था। और इसका बैक साइड टेंगन के पास था, लेकिन बैक साइड की सील को हटाने के लिए किसी ऐसे कर्स एनर्जी या कर्स टूल की जरूरत थी जो इसके बैक गेट की सील को नलिफाई कर सके। वो कर्स टूल जैसे इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन जो तोजी के पास थे, जिसे गोजो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि अब वो एक्सिस्ट में नहीं थे, इसीलिए टेंगन सोर्सरर्स को बैक गेट देकर उन्हें कलिंग गेम में रीइंकार्नेट प्लेयर हाना कुरुसु के जैकब लैडर के बारे में बताते हैं। उन सभी की एकमात्र उम्मीद गोजो को बचाने के लिए यूजी, तोगे इनुमाकी, यूतामाकी, यहाँ तक कि जुजुत्सु हाई के और भी स्टूडेंट्स एक साथ आते हैं और एंजल से मिलकर गोजो को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। बैक गेट को रखकर सभी छिप जाते हैं और एंजल अपनी टेक्निक जैकब लैडर का यूज कर बैक गेट की एनर्जी को नलिफाई कर देती है। एक खतरनाक विस्फोट के बाद जब वो वहां देखने जाते हैं तो गोजो वहां दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भले ही पिछले गेट की एनर्जी को नलिफाई किया गया था, पर गोजो को फ्रंट गेट से फ्री कर दिया गया। केंजाकू को बैक गेट के बारे में पहले ही पता लग चुका था और उसे पता था कि बैक गेट की सील हटाते ही प्रिजन रियल्म उसे फ्रंट गेट से ही बाहर निकालेगा। इसीलिए उसने पहले ही फ्रंट गेट को पैसिफिक ओशन के जापान ट्रेंच में 8000 मीटर नीचे छिपा दिया, ताकि अगर गोजो वहां से निकले तो वहां का प्रेशर ना झेल पाए। और फ्रंट गेट की सिक्योरिटी के लिए उसने बहुत सारी कर्स स्पिरिट को तैनात कर दिया। इसके साथ ही कई लेयर से प्रिजन रियल्म को सील भी कर दिया। लेकिन जैसे ही बैक गेट की सील हटी, गोजो फ्रंट गेट से रिलीज हो गया। प्रिजन रियल्म की सील हटते ही गोजो रियल्म से बाहर आ जाता है। 6 आइज अब अपनी कर्स टेक्निक यूज कर सकता था। उस पर ना तो प्रेशर का असर होता, ना ही अब केंजाकू के किसी सील का। अब 19 दिन के बाद प्रिजन रियल्म से बाहर आते ही गोजो सीधे अपने फ्रेंड गेटो की बॉडी को यूज करने वाले केंजाकू को खत्म करने का फैसला करता है और गोजो सीधे केंजाकू के पास पहुंच जाता है और उसे वार्निंग देते हुए उस पर ब्लू से अटैक करता है। लेकिन तभी सुकुना वहां बीच में आके उसे बचा लेता है। सुकुना को देखते ही गोजो समझ जाता है कि सुकुना यूजी की बॉडी से मेगुमी की बॉडी में आ चुका है। सुकुना गोजो को याद दिलाता है कि जब वो पहली बार मिले थे तो उसने गोजो को जान से मारने के लिए बोला था। सुकुना बोलता है कि वो टाइम आ चुका है। गोजो सुकुना का मजाक उड़ाता है कि यूजी उसे कंट्रोल कर लेता था, इसीलिए यूजी से डरकर वो कायरों की तरह भाग गया। सुकुना की बेइज्जती पर उराव में गोजो पर अटैक करती है, लेकिन गोजो के एक मुक्के में उसे जल्द ही पता चल जाता है कि 6 आइज क्या है। गोजो और सुकुना लड़ पाते इससे पहले ही केंजाकू सुकुना को अभी फाइट करने से रोक देता है और उसे सदियों पहले की अपनी डील याद दिलाता है। गोजो भी इस बात से मान जाता है, क्योंकि उसे भी तैयारी के साथ साथ अभी सबसे मिलना था। गोजो फाइट की डेट 24 दिसंबर को फिक्स करता है, ताकि उसे गेटो की डेथ की 2 डेट याद न करना पड़े। केंजाकू उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो सुकुना को हरा देगा। इस बात पर गोजो हमेशा की तरह अपनी जीत को डिक्लेयर कर देता है। इस फाइट से पहले गोजो अपने सभी साथियों से मिलने और अपना प्लान बनाने चला जाता है और इधर उराव में सुकुना को 3 और फिंगर लाकर देती है और वो बताती है उसे आखिरी फिंगर नहीं मिली। सुकुना को समझ आता है कि गोजो ने उसे छिपा कर रखी है। उन 3 फिंगर खाने के साथ सुकुना के पास अब 19 फिंगर्स आ चुकी थी और लास्ट फिंगर की पावर को पूरी करने के लिए वो अपनी 1000 साल पहले की डेड बॉडी ही खा लेता है। अब 1 महीने बाद यानी 24 दिसंबर को शिंजुकू सिटी में सुकुना और गोजो की किस्मत का दिन आता है। कलिंग गेम के चलते शिंजुकू, जो अब एक खंडहर और मॉन्स्टर सिटी बन चुका था, जहां ये फाइट होने वाली थी, और इस फाइट को देखने के लिए पूरी जुजुत्सु सोसाइटी तैयार थी। यहां तक कि इस पूरी फाइट को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। सुकुना, केंजाकू और उराव में एक ऊंची बिल्डिंग पर प्लान बना रहे होते हैं। इसके बाद केंजाकू बाकी बचे हुए कलिंग गेम प्लेयर्स को खत्म करने निकल जाता है। अब सुकुना और उराव में शिंजुकू की एक बिल्डिंग में गोजो का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोजो इचिजी उताही में और गाकुगंजी के साथ शिबुया जाता है।
गोजो लोग शिबुया में और सुकुना उराव में शिंजुकू में थे, लेकिन सुकुना इतना दूर होते हुए भी गोजो की कर्स एनर्जी को फील कर पा रहा था। अब बैटल स्टार्ट होती है। गोजो इचिजी से एक बैरियर बनाने के लिए बोलता है, जिससे सुकुना गोजो के अटैक को फील ही ना कर पाए। इचिजी बैरियर बना देता है और उताही में अपनी कर्स टेक्निक सोलो फॉरबिडन एरिया का यूज करती है, जिससे गोजो की कर्स एनर्जी 120% तक बढ़ जाती है। इसके बाद सबसे पहले गोजो अपनी टेक्निक हॉलो पर्पल को 200% पर करके सुकुना पर सीधे शिबुया से ही अटैक कर देता है और इचिजी के बनाए हुए बैरियर के कारण सुकुना अंत तक गोजो के अटैक को नोटिस नहीं कर पाता। गोजो का ये हॉलो पर्पल इतना पावरफुल था कि सुकुना और उराव में शिंजुकू की जिस बिल्डिंग में थे वो पूरी बिल्डिंग धूल बन जाती है। इस अटैक से सुकुना के हाथ तक उड़ जाते हैं। अब सुकुना उन्हें हील करने लगता है और तभी गोजो शिबुया से सीधे शिंजुकू में सुकुना के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। अब दो सबसे पावरफुल आमने सामने आ चुके थे। गोजो सुकुना को फाइट में हराने की बात करता है। इस पर सुकुना अपने हाथ को हील करके उसे बोलता है, इस छोटे से सरप्राइज अटैक से खुश मत हो। सुकुना गोजो को कटिंग बोर्ड पर पड़ी हुई एक फिश से कंपेयर करते हुए बोलता है कि मैं सबसे पहले फिश के छिलके रिमूव करूंगा। इस बात पर गोजो उसे बोलता है कि मुझे मेघुमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेघुमी जैसे दिख रहे हो, इसीलिए ये मत सोचना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसी शकल के एक बंदे को मैं पहले भी मार चुका हूँ। गोजो बोलता है कि मैं तुम्हें हराने के बाद अपने स्टूडेंट के बारे में सोचूंगा और दोनों अटैक की पोजीशन में आ जाते हैं। गोजो भी अपनी शर्ट फाड़ के सुकुना पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट की इस फाइट में गोजो सुकुना पर भारी पड़ रहा था। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर बिल्डिंग्स ही फेंक दे रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुकुना गोजो की इन्फिनिटी बाईपास करके उसे छू कैसे पा रहा है, तो सुकुना यूज कर रहा था डोमेन एम्प्लीफिकेशन। सिंपल डोमेन की तरह डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक ऐसी एंटी डोमेन टेक्निक है जो यूज करने वाले को ओपोनेंट के किसी भी टेक्निक या डोमेन को नलिफाई कर देती है। मतलब यूज करने वाला खुद को एक ऐसे एंटी कर्स टेक्निक डोमेन में रख लेता है कि उसके अंदर कोई भी कर्स टेक्निक काम नहीं करेगी। यही कारण है कि सुकुना जब डोमेन एम्प्लीफिकेशन के साथ गोजो से फाइट कर रहा था, तब डोमेन एम्प्लीफिकेशन के अंदर आने से गोजो की इन्फिनिटी नल हो जाती थी और सुकुना उसे छू पाता था। लेकिन डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करने का एक नुकसान ये है कि जो डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा उसकी भी कर्स टेक्निक नल रहती है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन के साथ यूजर अपनी इनेट टेक्निक यूज नहीं कर सकता। अब एक लंबी हैंड टू हैंड फाइट के बाद गोजो को याद आता है कि मेई लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और सभी उनकी फाइट देख रहे हैं। तभी दोनों एक साथ करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन जुजुत्सु सोर्सरर की हाईएस्ट लेवल की टेक्निक होती है, जिसमें यूजर की कर्स टेक्निक उसके डोमेन के अंदर ओपोनेंट पर श्योर हिट करती है। जैसे कि सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव और डिसमेंटल है और यही टेक्निक उसके डोमेन के अंदर जिसे वो टारगेट करेगा उसे वो लगना तय है, चाहे वो डोमेन के किसी भी एरिया में हो। यहाँ तक कि इस हिट को गोजो की इन्फिनिटी भी नहीं रोक सकती। गोजो का डोमेन अनलिमिटेड वॉइड एक क्लोज डोमेन बैरियर है, मतलब गोजो का डोमेन एक बैरियर के अंदर तक ही सीमित है, जबकि सुकुना का मेलेवोलेंट श्राइन एक ऐसा डोमेन है जिसका कोई बैरियर नहीं, उसका पूरा एरिया है। वह बिना बैरियर के खुले में ही अपना डोमेन बनाए रख सकता है। इसीलिए ये और भी खतरनाक है, क्योंकि अगर गोजो के डोमेन को नष्ट करना हो तो उसके बैरियर को नष्ट करने पर गोजो का डोमेन टूट जाएगा। लेकिन सुकुना के डोमेन में कोई बैरियर ही नहीं और सुकुना के सामने उसके डोमेन के रेंज से भागना ये इम्पॉसिबल है। अपने डोमेन को केवल सुकुना ही क्लोज कर सकता है, या फिर सुकुना इतना कमजोर हो जाए कि वो अपने डोमेन को ना कंट्रोल कर सके। इस मामले में भी सुकुना का डोमेन टूट जाता है। वापस आते हैं फाइट पर। गोजो और सुकुना के डोमेन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। क्योंकि दोनों के डोमेन इक्वली पावरफुल थे, इसलिए अब तक किसी की टेक्निक के श्योर हिट एक दूसरे पर नहीं लग रहे थे। लेकिन सुकुना का डोमेन एक ओपन बैरियर डोमेन था, वहीं गोजो के डोमेन का बैरियर बाहर से वीक और अंदर से स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए सुकुना बाहर से गोजो के डोमेन के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और गोजो अंदर से कुछ नहीं कर पाता, जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है और मेलेवोलेंट श्राइन की गारंटेड हिट गोजो की गर्दन काट देती है। गोजो आरसीटी से खुद को ठीक करता है, लेकिन मेलेवोलेंट श्राइन की बौछार गोजो पर स्टार्ट हो जाती है। डोमेन टूटने के बाद गोजो अब कुछ टाइम तक अपनी कर्स टेक्निक ब्लू रेड पर्पल कुछ यूज नहीं कर सकता था। गोजो अब पूरी तरह से कट पिट रहा था। सुकुना के डोमेन के सामने वो बिना डोमेन के लगातार अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्सिमम आउटपुट पर करके खुद को ठीक कर रहा था।
गोजो सुकुना के डोमेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उससे फाइट करने लगता है और गोजो को अपने ही डोमेन में रोके रखता है। गोजो सुकुना के डोमेन में फंस चुका था। वो खुद को हील करने के साथ सुकुना से फाइट कर रहा था, जो कोई आम सोर्सरर कभी नहीं कर सकता, और इसी का फायदा उठाकर सुकुना गोजो को पीट रहा था। इसी बीच गोजो सुकुना के डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन का यूज करता है। सिंपल डोमेन भी एक एंटी डोमेन टेक्निक है, जिससे सुकुना के डोमेन के हिट उस पर नहीं लगेंगे, लेकिन एक ओरिजिनल डोमेन के आगे ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन इससे गोजो को कुछ देर के लिए हील होने का टाइम मिल जाएगा। सुकुना सिंपल डोमेन के अंदर ही फाइट करने लगता है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ देर में ही गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है और उस पर अगेन से मैलेवोलेंट श्राइन की बौछार होने लगती है। वह फिर से घायल हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही फिर से सिंपल डोमेन बनाता है, लेकिन इस बार वो आरसीटी का यूज करके खुद को हील नहीं कर रहा होता है। सब सोचते हैं कि क्या गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो गई, क्या वो हार गया, और तभी उसका सिंपल डोमेन एक बार फिर से टूट जाता है। सब सोचते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि गोजो अपनी टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता, हील भी नहीं हुआ। लेकिन गोजो तभी स्पीड से सुकुना की गोदी में चढ़ जाता है और उस पर रिवर्सल रेड फायर कर देता है। इससे सुकुना दूर जाके गिरता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका था जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सब सोच में पड़ जाते हैं कि गोजो की कर्स टेक्निक वापस कैसे आई, क्योंकि अभी अभी तो उसका डोमेन टूटा था। तो हुआ ये कि गोजो ने दूसरी बार जब सिंपल डोमेन बनाया था, तब उसने खुद को आरसीटी से हील करने की बजाय उसने रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी बर्न टेक्निक को ही वापस पा लिया, जिसे आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। सुकुना के घायल होते ही गोजो खुद को हील करता है और एक बार फिर अपना डोमेन खोलता है, लेकिन इस बार गोजो अपने डोमेन के बैरियर को बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से वीक कर लेता है, ताकि सुकुना उस बार की तरह इसे बाहर से ना तोड़ पाए। लेकिन सुकुना इसके लिए अंदर के अटैक रोककर अपने डोमेन के एरिया को कम करके गोजो के डोमेन पर बाहर से अटैक तेज कर देता है। इसके अलावा सुकुना खुद को गोजो की इन्फिनिटी से बचाने के लिए वो गोजो के पीछे जुड़कर फाइट करने लगता है, ताकि गोजो की इन्फिनिटी का इफेक्ट उस पर ना पड़े, क्योंकि केंजाकू ने उसे बताया था कि गोजो के डोमेन के अंदर गोजो और जिसे उसने डायरेक्टली पकड़ा होता है, उस पर इन्फिनिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो डोमेन के साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करता है, ताकि गोजो अपनी किसी कर्स टेक्निक का यूज ना कर पाए। गोजो हैरान हो जाता है कि सुकुना एक साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन और डोमेन एक्सपेंशन का यूज कैसे कर पा रहा। वो देखता है कि सुकुना के डोमेन का आउटपुट 2 गुना बढ़ चुका है। उसके डोमेन के अटैक्स गोजो के डोमेन के बैरियर को दूसरी बार भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अनलिमिटेड वॉइड दूसरी बार भी टूट जाता है, जिससे गोजो पर मैलेवोलेंट श्राइन के अटैक्स दोबारा होने लगते हैं। सिंपल डोमेन की जगह गोजो इस बार फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक से गोजो की कर्स एनर्जी खुद सुकुना के डोमेन के अटैक को काउंटर कर रही थी, जिससे उसे अब कम और हल्के फुल्के स्लैसेस का ही सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण गोजो को फिर से अपनी बर्न टेक्निक और डोमेन को रिवाइव करने का टाइम मिल जाता है। कर्स टेक्निक वापस आते ही गोजो एक बार फिर से करता है, लेकिन इस बार गोजो अपने डोमेन को एक बास्केटबॉल के साइज का बनाता है, ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल हो। लेकिन इसके लिए सुकुना भी अपने डोमेन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपने डोमेन की रेंज को कम कर देता है, जिससे उसके अटैक्स पावरफुल हो जाते हैं और 3 मिनट के लगातार अटैक के बाद गोजो का डोमेन एक बार फिर से टूट जाता है। सब सोचते हैं गोजो इस बार निपट जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुकुना का डोमेन भी इस बार टूट जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बार गोजो का डोमेन 3 मिनट तक टिका रहा, और इन 3 मिनटों में गोजो ने सुकुना को इतना मारा कि वो अपने डोमेन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका भी डोमेन टूट गया। डोमेन से बाहर आते ही दोनों फिर से हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। इसी बीच गोजो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सुकुना क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि डोमेन के अंदर सुकुना को लगातार गोजो ही पीट रहा था। फिर भी उसने मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक में से महोरागा का यूज क्यों नहीं किया, और तभी महोरागा का व्हील घूमता है और गोजो की नाक से ब्लड आने लगता है। यहाँ पर अब सब सोच रहे थे कि डोमेन टूटने के बाद सुकुना अपनी टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा और डोमेन नहीं बना पाएगा और गोजो अब आराम से जीत जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुकुना भी गोजो की तरह आरसीटी का यूज कर अपनी कर्स टेक्निक को वापस पा लेता है। गोजो की तरह सुकुना दूसरा ऐसा बंदा बन चुका था जिसने आरसीटी का यूज कर अपनी बर्न कर्स टेक्निक को वापस पा लिया हो। सुकुना ऐसा बंदा है जो किसी भी टेक्निक को देखकर एक बार में ही उसे सीख जाता है। दोनों खुद को हील करते हैं और एक बार फिर अपने डोमेन को एक्सपैंड करते हैं। गोजो पहले की तरह फिर से सुकुना को पीटने लगता है और उसे इतना मारता है कि उसका आधा फेस तक उड़ जाता है। पहले की तरह सुकुना का श्राइन
लाइन अनलिमिटेड वॉइड को तोड़ देता है और गोजो सुकुना को ही मार मार के उसके डोमेन को तोड़वा देता है। दोनों का डोमेन फिर से एक साथ टूट जाता है। इसके बाद दोनों खुद की टेक्निक को हील करते हैं और एक बार फिर अपना डोमेन एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इस बार गोजो सुकुना से 0.01 सेकंड पहले ही अपना डोमेन खोल लेता है, क्योंकि सुकुना खुद को हील करने में टाइम लगा देता है, जिसके कारण गोजो उसे इतना मारता है कि इस बार 2 मिनट 40 सेकंड की फाइट के बाद सुकुना अपने डोमेन को कंट्रोल में नहीं रख सका और सुकुना का डोमेन इस बार गोजो के डोमेन से पहले टूट जाता है। और जैसे ही सुकुना का डोमेन टूटा, गोजो के डोमेन की श्योर हिट सुकुना पर पड़ी और वो गोजो के डोमेन की इन्फिनिटी में फंस गया। गोजो उसके लंग्स और लीवर में अटैक करता है, लेकिन इसके पहले गोजो सुकुना को खत्म कर पाता। सुकुना महोरागा को गोजो के अनलिमिटेड वॉइड में समन करता है। With this treasure I summon 8-handled sword, Divergensilla, Divine General Maharaga. अब महोरागा गोजो के सामने आ चुका था। गोजो अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज कर उसे एक शॉट में खत्म करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही महोरागा सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन को गोजो के डोमेन में पटक देता है, जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है। महोरागा की तलवार सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन, जो कि किसी भी कर्स एनर्जी या कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है। महोरागा की पावर तो आप गोजो वर्सेस सुकुना फाइट में देख ही चुके होंगे। इसके अगले पार्ट में हम इस लड़ाई को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जहां सुकुना महोरागा का यूज करके गोजो को खत्म करता है। आपके हिसाब से अभी तक किसका पलड़ा भारी रहा, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।